सेफ एंड हेल्दी और प्लेस। तो देखो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिपेंडेंसी है वो इंसिडेंट जो लाइट रे है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है, और हमने ये भी देखा था कि हमने मीडियम किस तरह का चूज किया है। आगे अपन देखते हैं कि मान लो ये लाइट रे है, ये एक मीडियम से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है आपके पास या μ1 है, इस मीडियम से एंटर कर रही है, इसका ऑब्वियसली क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब मान लीजिए यहां पर आपने प्लेन मिरर लगा रखा है, प्लेन मिरर लगा रखा है दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो लाइट लेकर यहां से देखो इस मिरर से, ये पहले तो रिफ्लेक्शन हुआ, इस मिरर से स्ट्राइक बैक होने के बाद में लाइट रे है वो वापस से इसी पाथ को फॉलो करती हुई जाती है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और तो जो लास्ट एंड वाली सरफेस है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे का पाथ क्या होगा, वही होगा जो इनिशियल पाथ था। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए आप, ये एंगल आई आ गया और ये एंगल आर आ गया, और इसी एंगल आर से ये यहाँ इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो वापस से देखो ये आर पहले इस बाउंड्री के लिए लगाते हैं इंसिडेंट रे के लिए, तो पहले देखो 4 इनकमिंग लाइट रे, इनकमिंग लाइट रे के लिए देखो स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपको, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको क्या कहा था, यू हैव टू टेक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। तो देखो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, μ2 अपॉन μ1, और उसको आप ये राइट आउट कर सकते हो 1 μ2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। ये किसके लिए है, ये जो लाइट रे आ रही है, ओके। अब ये जो लाइट रे जा रही है इसका फर्दर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखो यहां इस बाउंड्री पे इंसिडेंट एंगल यही होगा r, तो साइन अगेन 4, देखो 4 आउटगोइंग रे, या आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो मिरर आपने लगाया है इस पे मिरर से ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इस रे के लिए अपन देखते हैं अगेन स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो बाय स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ साइन, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां इस बाउंड्री पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया r, ओके। तो ये क्या आएगा sin r, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, i आएगा, तो क्या आ जाएगा sin r अपॉन sin i। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, अब इस आउटगोइंग रे के लिए ध्यान से देखना, आउटगोइंग रे के लिए सेकंड मीडियम क्या हो गया 1, फर्स्ट मीडियम क्या हो गया ये, तो अपने पास क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड मीडियम μ1 अपॉन कितना आ जाएगा μ, ओके। तो ये रिजल्ट क्या आया, sin r अपॉन क्या आ जाएगा sin i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास μ21, ओके। तो ये आपके पास रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जब आप एलिब्रेट करोगे तो देखो μ121 इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन μ21। ये रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कहलाता है कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन होता है, आप देख सकते हो इनवर्सली रिलेशन होता है, μ12 इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन μ21। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी क्या है,
कि एक लाइट रे जब उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है तो वो सेम पाथ को ट्रेस करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिवर्सिबिलिटी। अब अपन देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेवरल मीडियम। देखते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मीडियम दे दे, ट्रांसपेरेंट मीडियम दे दे, जैसे आपको कहते हैं कि एक वाटर है, ये ग्लास कंटेनर लिया, ग्लास कंटेनर में वाटर है, तो देखो यहाँ ग्लास के बाहर क्या है, एयर, और यहाँ क्या है, ग्लास, और यहाँ क्या है, वाटर है। तो एक साथ कितने आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गए। लाइट में पहले एयर से कहाँ जाएगी, ग्लास में, और ग्लास से कहाँ जाएगी, वाटर में। तो ये एक तरह का हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू सेवरल मीडियम। आपके पास 3 मीडियम आ गए, 3-4 मीडियम खूब सारे आ गए। इस कंडीशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से निकालते हैं, तो देखो सपोज दैट ये फर्स्ट मीडिया है, इसकी बाउंड्री मान ली आपने x1 y1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मान लिया μ1, ओके। और सेकंड मीडियम अपन मान लेते हैं यहां से चेंज हो रहा है, सपोज दैट ये आपके पास है वाटर, इस मीडिया में ये पूरा मीडिया है, ये वाटर है। ये मीडिया जो फर्स्ट है वो मान लेते हैं एयर, ये मीडिया मान लेते हैं वाटर है। अब बाउंड्री चेंज हो रही है H2 Y2, एक और मीडिया इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपन, ग्लास, मान लेते हैं ये ग्लास है, और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने μ2 और ग्लास का मान लिया मैंने μ3, और फिर से क्या मिल जाती है आपको, एयर मिल जाती है। तो ये अगेन आपके पास क्या आ जाता है, μ1 आ जाता है। तो अब देखते हैं, अब फर्स्ट मीडियम में लाइट में ये इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये लाइट में इस तरह से बेंड होगी, और फिर इस एक मीडियम, ध्यान रखना एक होमोजेनियस जो मीडियम होता है उसमें लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट रे स्ट्रेट पाथ को चूज करती है। सिंगल मीडियम में चेंज कब होगा पाथ, जब मीडिया क्या होगा, चेंज होगा। तो अब मीडिया इसमें चेंज तो हो गया, अब इस मीडिया में ये सेम पाथ को ट्रेस करेगी, ये मान लेते हैं एंगल क्या आ गया, I, और ये एंगल अपने पास आ जाता है R1, ओके। और सिमिलरली अब लाइट रे का देखो फिर से मीडियम चेंज हो गया, तो ये फिर से रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका। तो ये एंगल देखो R1 है, तो ऑब्वियसली ये भी R1 होगा, और इस एंगल को अपन मान लेते हैं R2। अब देखो यहाँ वापस से मीडियम चेंज हो रहा है लाइट रे का, तो ये R2 तो है ही, और ये एंगल अपन मान लेते हैं E, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइट रे का देखो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट बाउंड्री के लिए फॉर x1 y1 बाउंड्री के लिए देखो स्नेल्स लॉ लगाइए आप, क्या था स्नेल्स लॉ, sin I अपॉन sin R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 अपॉन क्या आ जाएगा, μ1। तो इसको आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, 1 μ2, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। फर्स्ट मीडियम क्या है, ये सेकंड मीडियम क्या है, वाटर। अब देखते हैं और कौन सी बाउंड्री, x2 y2, और इस बाउंड्री को ले लीजिए आप x3 y3। इस बाउंड्री में देखो अब लाइट यहां से आ रही है और यहां पर चेंज हुई, तो अब फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, ये हो गया, और सेकंड मीडियम हो गया μ3। तो x2 y2 के लिए अगेन साइन, अब की बार I नहीं आएगा, क्या आएगा, इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, R1, तो ये कितना आ जाएगा, sin R1 अपॉन रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो गया, sin R2। sin R2 is equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या है, μ3 अपॉन क्या आ जाएगा, फर्स्ट मीडियम क्या आपके पास, μ2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2μ3, ओके। अब थर्ड बाउंड्री क्या है आपके पास, x3 y3, तो 4 x3 y3। इस बाउंड्री के लिए क्या है, अगेन स्नेल्स लॉ लगाइए, क्या आएगा, साइन, यहां इंसिडेंट एंगल क्या है, R2, तो क्या आ जाएगा, साइन R2 अपॉन कितना आ जाएगा, साइन, अब देखिए रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो गया, E इज इक्वल टू क्या आएगा,
इज इक्वल टू आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या होगा म्यू1। तो ये म्यू1 फर्स्ट मीडियम क्या हो गया यहाँ पर देखो फर्स्ट मीडियम क्या हो गया म्यू3 हो गया, तो ये आ गया म्यू3 एंड यू कैन राइट दिस लाइक दैट 3 mu1 ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वन। अब देखो ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये कहलाता है इमर्जेंस एंगल या इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान रखना अगर लाइट रे का इनिशियल सबसे पहले वाला मीडियम और सबसे लास्ट वाला मीडियम दोनों इक्वल हो, देखो सबसे पहला मीडियम क्या था एयर और सबसे लास्ट में ये वापस कहां जा रही है एयर में जा रही है, तो अगर लाइट के दोनों स्टार्टिंग मीडियम और एंडिंग मीडियम सेम हो तो ये वाला एंगल इंसिडेंट इमर्जेंट एंगल इक्वल होगा आई के इफ बोथ मीडियम ऑफ लाइट आर सेम मींस इनिशियल एंड final both are same कौन से medium, then we can say that the incident angle and emergent angle both are equal। तो I is equal to क्या हो जाएगा एंगल E के हो जाएगा, तो मैं यहाँ E की जगह क्या लिख सकता हूँ एंगल I, तो आपके पास क्या आ जाएगा sin R2 अपॉन क्या आ जाएगा sin I is equal to क्या आ जाएगा 3 mu1। अब देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, आप इन सारे रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी sin I अपॉन sin R1 इंटू साइन R1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन कितना आ जाएगा साइन I इज इक्वल टू 1 mu2 इंटू कितना आ जाएगा भाई 2 mu3 इंटू कितना आ जाएगा 2 mu1। आप देखो ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है sin I to sin I sin R1 to sin R1 sin R2 to sin R। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है आपके पास, कंक्लूजन ये निकलता है कि mu12 into 2 mu3 into 2 mu1 इस सब का रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया आपके पास कि जितने भी आपको मीडियम दिए हुए हैं नंबर ऑफ मीडियम दिए हुए हैं उन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 की यूनिटी होती है, वैल्यू क्या होती है यूनिटी होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग और ये आपको डेरिवेशन में भी काम में आएगा। तो इसको आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो कि mu1 into mu2 into mu3 एंड सो ऑन, इन सब का प्रोडक्ट जो आता है वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। तो सेवरल मीडियम आपको दिए हुए तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, रिमेंबर रखना है, क्योंकि आपको डेरिवेशन में काम में आएगा। और कहाँ काम आएगा रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस में आएगा, लेंस मेकर फार्मूला आपके आएगा उसमें काम में आएगा। ओके तो ये अगर आपको नंबर ऑफ दे दिया जाए, ठीक है। अब देखते हैं अपन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। अब अपन देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास लैब। ग्लास लैब क्या होती है कि रेक्टेंगुलर ग्लास का टुकड़ा होता है जिसकी एक थिकनेस होती है और 2 पैरेलल सरफेस होती है। तो ये ग्लास स्लैब देखो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, ध्यान रखना ये ग्लास लैब का जो ये ग्लास लैब है इसके आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल भी है, ये आपको अच्छी तरह से करना है। तो देखिए यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ मैं इस लैब, किसी जगह एक नॉर्मल ड्रॉ किया और सपोज दैट कोई लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एयर का और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इस ग्लास लैब का mu1, सॉरी ये mu1 ले लिया मैंने और ये ले लिया mu2। तो देखिए जैसे ही आपको पता है ये अपन ने ले ली
एक्स वाई, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी सी और डी। तो देखिए जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, यहाँ एयर थी और यहाँ क्या था, मीडियम, तो ये क्या कहलाएगा, देखो लाइट रे का तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इन सेम फैशन यहाँ फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये फर्दर इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी। देखो रीजन क्या है कि यहाँ लाइट रे है वो दूर जा रही है, क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम था और ये रेयर, तो डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर आती है तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अगर मान लो यहाँ इसका नहीं होता रिफ्रैक्शन, तो ये लाइट रे किस पाथ को फॉलो करती, और अगर यहाँ डेविएशन नहीं होता, यहाँ बेंड अब मुड़ती नहीं है अपने पाथ से, तो आप इस तरह का इसका पाथ आपको मिलता है। इसको पीछे ट्रेस कीजिए, तो ये जो गैप आया ये अपने पाथ से चली डेविएट कितना हुई, ये कहलाता है डी, और इस डी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो या लेटरल शिफ्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको एग्जाम में फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और इसकी फिक्स वैल्यू दी जाती है। जनरली तो अपन मेजर कर लेते हैं यहाँ ये डिस्टेंस, और अगर एंगल दिया हुआ हो इंसिडेंट, देखो लाइट रे में ये इंसिडेंट लाइट रे है वो अपने पास से देखो इतना डिस्टर्ब हुई, ठीक है, जितना डिस्टर्ब होती है, मान लो ये एंगल आता है डेल, और इस डेल को अपन क्या कहते हैं ये बताएंगे, और यहाँ मीडियम चेंज होती है, ये इस तरह से इसका पाथ चेंज हो गया, तो ये अपने पाथ से देखो कितना चेंज होती है, हटती है अपने पाथ से, वो ये गैप आता है, इतना अपने ये पाथ से चेंज हो रही है, हट रही है, तो ये डी जो कहलाता है, ये कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट। और ये जो एंगल डेल आ रहा है, इस डेल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये लेटरल शिफ्ट जो डी है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो टी क्या होती है, जो ये ग्लास स्लैब लिया आपने, और ये ग्लास स्लैब की थिकनेस, तो डी जो होता है वो होता है थिकनेस इनटू सेक, और ये जो एंगल रिफ्रैक्शन लिया आपने सेक आर, तो डी बराबर क्या होता है टी सेक आर, ये आपको ध्यान में रखना है अगर ये एंगल दिया हुआ है तो, और अगर ये गैप दिया हुआ है तब आप सीधा आर पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपसे क्वेश्चन। तो देखो रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब है, वो ग्लास स्लैब से लाइट का कितने टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 1 और 2 इस बाउंड्री पर। लेटरल शिफ्ट आपसे पूछ ले तो लेटरल शिफ्ट कितना होता है, थिकनेस, ग्लास स्लैब की थिकनेस इनटू सेक आर, नॉट साइन आर, सेक आर नहीं, ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, लेटरल शिफ्ट पूछे। दूसरा पूछा जाता है कि लाइट रे का ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, या लाइट रे है वो टाइम कितना लेगी, टाइम टेकन कितना होगा। तो ये दो चीजें पूछी जा सकती है आपसे, ये प्लस है सॉरी, ऑप्टिकल पाथ पूछा जा सकता है, और उसका टाइम, इस ग्लास स्लैब में लाइट रे कितना टाइम कंज्यूम करती है, तो वो अपन देखते हैं कि लाइट रे का ऑप्टिकल पाथ क्या आता है। तो देखिए लाइट रे का ऑप्टिकल पाथ देखिए क्या आता है, कि ये सॉरी ऑप्टिकल पाथ की जगह ले लेते हैं अपन टाइम टेकन कि कितना टाइम लेती है लाइट रे इस मीडियम में, इस ग्लास स्लैब में। तो देखो मान लो ये बाउंड्री है, यहां से ये एंटर होती है और ये मीडियम आ जाता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास आ जाता है μ1। तो लाइट रे यहां से चलती है और इतनी डिस्टेंस इस ग्लास स्लैब में ट्रेवल करती है, यहाँ इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक अपन मान लेते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस हो जाती है, टोटल डिस्टेंस x हो जाती है।
ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस x कहलाएगी ये जियोमेट्रिकल डिस्टेंस कहलाएगी या जियोमेट्रिकल पाथ कहलाएगा, जबकि एग्जैक्टली क्या होगा कि ये इस तरह से बेंड होगी। तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v होता है, क्लियर है। एंड v इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन म्यू, इक्वेशन 1। अब आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है x अपॉन t, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन v, इक्वेशन आ जाती है 2। तो t की वैल्यू v की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कीजिए 2 में, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर t इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन v, v की वैल्यू क्या है c अपॉन म्यू। ओके, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू इनटू x अपॉन क्या आ जाएगा c। ये टाइम आएगा आपके पास। तो यहां आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपको कहेगा ये 2 mm की ग्लास स्लैब है, 2 थिकनेस की ग्लास स्लैब है, तो बताइए लाइट रे को कितना टाइम लगेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए तो टाइम पूछेगा या x पूछेगा। तो देखो ये जो x है ये तो कहलाता है जियोमेट्रिकल पाथ, और म्यू इंटू एक्स कहलाता है ऑप्टिकल पाथ कहलाता है, ठीक है। अब मान लो ये पहली कंडीशन आ गई, मान लो यहां एक मीडियम ना होकर 2 मीडियम दे दे आपको इस तरह से कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया μ1, दूसरे का दे दिया आपको μ2, तो अब पाथ भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा x1 और ये दूसरा हो जाएगा x2, ठीक है। फॉर्मूला फिर से वही रहेगा। तो अब यहाँ x की इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना है आपके पास, v इज इक्वल टू x अपॉन t। तो पहले वाले में टाइम में कितना आ जाएगा, देखो अब फिर से सॉल्व करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास सेवरल मीडियम हो तो क्या आएगा, तो अगेन वही फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v एंड v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा c अपॉन म्यू। ओके, तो सिमिलरली v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन म्यू1 एंड v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन म्यू2, क्लियर है। तो अपने पास नेट v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c अपॉन म्यू1, तो v की वैल्यू म्यू इज इक्वल टू आ जाता है अपने पास c अपॉन v1 और ये v2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास c, यहां तक रखिए। अब v इज इक्वल टू अगेन आपके पास है x अपॉन t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v अपॉन x अपॉन कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। तो सिमिलरली t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा x1 अपॉन v1, t1 इज इक्वल टू x1 एज इट इज एंड v1 की वैल्यू क्या है आपके पास, c अपॉन म्यू1 एंड सिमिलरली t2 कितना आ जाएगा, t2 आ जाएगा आपके पास x2 अपॉन c अपॉन म्यू2। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, t1 की वैल्यू है xc, ये म्यू1 x1 प्लस म्यू2 x2 और 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है। तो अगेन फिर से ये म्यू1 x1 क्या आ जाएगा, म्यू1 x1 क्या आ जाएगा आपका ऑप्टिकल पाथ और सिर्फ अकेला x1 जो है वो क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिकल पाथ कहलाएगा। तो आपसे ये पाथ भी पूछा जा सकता है, एक स्लैब की थिकनेस दे देगा, थिकनेस का मतलब है वो x की वैल्यू देगा आपको और आपसे
उसकी कैलकुलेशन कर सकता है, टाइम पुटअप किया जा सकता है। तो हमने रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा। अब इस पे बेस्ट कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो आपको मैं दे रहा हूँ, आपको स्लाइड में शो हो रहे हैं, तो आप इन एग्जांपल को देखना। नेक्स्ट वीडियो में अपन और डिस्कशन करेंगे ग्लास स्लैब का।